तो जैसा कि आज मैं आपको कुछ बोलूंगा नहीं, आपको यहाँ पे दिख रहा है कि क्वेश्चन है। अब कौन सा क्वेश्चन है भैया, तो आपको सामने पीछे बोर्ड पर आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है कि ये कौन सा क्वेश्चन आता है। आप देख रहे हैं कि क्या क्वेश्चन है, ये क्या है भैया, ये कौन सा खिचड़ी है। तो अगर आपने क्वेश्चन देख लिया हो तो बोलेगा ये कौन सी नई वाला लेके आया रेहान भैया, फिर साथ क्वेश्चन क्वेश्चन में देखकर बोलते होंगे बाप रे बाप ये क्या सा क्वेश्चन है, ये तो मुझसे बनेगा भी नहीं। रेहान भैया कराइए, मैं कॉपी कर लूंगा। कॉपी नहीं करना है भैया, पूरा सीखना है। रेहान भैया है तो पूरा सिखा के जाएगा आपको, कोई कॉपी कट नहीं दिखाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, वही रूल जो पुराना रूल है हमारा, वही पुरानी यादें, कुछ नहीं भैया। चलिए क्वेश्चन को अच्छे से रिलेट करिए। इफ एंगल बी एंड एंगल क्यू, इफ एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल्स। ये एक्यूट एंगल्स क्या होता है, क्यूट 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 बेबी, वही नहीं, एक्यूट एंगल ना, जान रहे हैं एक्यूट एंगल क्या होता है, 0 to 90 डिग्री वाला है, बीच में मतलब 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा हमारा एक्यूट एंगल होता है। वो नहीं कि क्यूट बेबी, ये क्यूट, उसका एंगल नहीं दिखना है कि क्यूट बेबी का, ठीक है। वो एक्यूट एंगल्स है, बी एंगल बी और एंगल क्यू एक्यूट एंगल्स है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। सच दैट साइन बी एंड साइन क्यू, अब यहाँ पे साइन बी और साइन क्यू कैसे आ गया, साइन बी एंड साइन क्यू आपका इक्वल है, ठीक है। साइन बी एंड साइन क्यू आपका इक्वल है, देन प्रूव दैट एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। अब ये कौन सी नई बला है रेहान भैया, ये बहुत बड़ी नई बला आ गई। इसको कैसे सॉल्व करना, तो चलिए पूरा मैं आपको इस वीडियो में सिखाने वाला, ओके। तो सबसे पहले हम लोगों को गिवन वही रूल, पुराने घिसे पिटे याद, कुछ नहीं। गिवन लिखिए पहले, क्या गिवन, गिवन क्या, पहले आपको क्वेश्चन रिलेट करके, क्वेश्चन रिलेट करने का आपको अपना स्टार्टिंग क्या करना है, गिवन। इससे भी आपको ये भी आपका समझ, क्वेश्चन ही आप पढ़ा रहे, गिवन क्या दिया आपको, आपको गिवन में दिया गया है कि साइन बी और, हाँ, तो साइन बी और साइन क्यू इक्वल है, साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू, ये आपका गिवन ही है। ये नहीं बोलेगा ये प्रूफ करना है, प्रूफ तब ये करना है। अब आपको टू प्रूफ क्या करना है वो भी नीचे लिख लीजिए, टू प्रूफ, टू प्रूफ क्या करना है, प्रूफ, एक मिनट, टू प्रूफ करना है आपको। यहाँ देखिए, वहां क्या देख रहे हैं रेहान भैया, यहाँ देखिए, चोरी करते रेहान भैया, नहीं चोरी नहीं करते भाई। यहाँ पे आपको क्या करना है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, मतलब एंगल बी क्यू एंगल क्यू के इक्वल करना है। अब चक्कर आ रहा है रेहान भैया, टेंशन मत लीजिए, 2 मिनट रुकिए, करते हैं। अब क्या करना है इसको, तो सबसे पहले एक्यूट एंगल बोला, तो लेट दैट मान लीजिए कोई छोटा मोटा एक्यूट एंगल हम लोग बना रहे थे, 2 एक्यूट एंगल, तो एक्यूट एंगल बनाना चाहिए, ठीक है। अब ये नहीं कि डेली एक्यूट एंगल बना रहे हैं आप, ये देखिए, ये रहा आपका एक्यूट एंगल, 2 एक्यूट एंगल, ठीक है। पहले 2 एक्यूट एंगल बना देते हैं, फिर इसको मार्क कर देते हैं इजीली समझने के लिए। तो ये जो दिख रहा है रेहान भैया, ये हमारा छोटा ही दिख रहा है लगता है, ये हमारा एक्यूट एंगल, ये टेढ़ा बड़ा है। रेहान भैया का ये 90 डिग्री एंगल नहीं बना है, ये टेढ़ा बड़ा एंगल बना है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्या बताया है, तो एक हम मान लेते हैं एबीसी और एक मान लेते हैं पीक्यूआर। हमारा पुराने याद सबसे ज्यादा आप देखेंगे ना, ट्रायंगल का आपको आएगा फिगर, तो उसमें एबीसी और पीक्यूआर सबसे ज्यादा मिलता है। तो वो भी हम भी वही करेंगे, एबीसी एंड पीक्यूआर, एबीसी और पीक्यूआर हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग करेंगे आरआईपी। हम लोग थोड़ा सा इंटेलिजेंट बच्चे हैं, आरआईपी। ये हो गया आपका एंगल। अब एंगल में क्या है, तो एंगल में भी देखिए, यहाँ पे ये नहीं बोलते, ओ नहीं, पीक्यूआर ही लेना पड़ेगा, सॉरी, थोड़ा इंटेलिजेंट हम लोग ज्यादा बन जा रहे हैं आज, ठीक है। ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं बनना है क्योंकि क्यू आ गया है, तो पीक्यूआर ही लेना पड़ेगा भैया। पीक्यूआर वही बोल रहा है कि मुझे कैसे छोड़ दोगे, मुझे लेना पड़ेगा पीक्यूआर। अब आपको क्या करना है कि प्रूफ आपको करना है, मतलब एंगल किस नजरिए से आपको देखना पड़ेगा, इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में। आपको पहले वाले में देखना होगा बी के रेफरेंस है, बी के रेफरेंस से इसकी नजर से देखना पड़ेगा, दोनों में गर्दन ऐसे करके देखना पड़ेगा, टेढ़ा करके इस तरीके से। यहाँ पे आपका रेफरेंस ये है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका रेफरेंस ये है, यहाँ पे भी रेफरेंस आपका ये है, तो इसके सामने वाला आपका हो गया परपेंडिकुलर, इसके नीचे वाला हो गया आपका बेस, और आपका 90 डिग्री के सामने वाला हो गया आपका हाइपोटेनस। यहाँ भी आपका वही सेम हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, नीचे वाला बेस और ये वाला हाइपोटेनस। अब बोलेंगे रेहान भैया इतना काम हो गया, आप क्या करना है, कुछ बताइएगा, बता रहा हूँ, वेट करिए। प्रूफ क्या करना है बताइए, जल्दी बच्चों, प्रूफ करना है हम लोग को, तो प्रूफ करना है, स्टार्ट करते हैं, ओके। तो यहाँ पे हम लोग ये लिख सकते हैं कि नहीं, ये देखिए, AC इज इक्वल टू PR, एंड यहाँ पे लिख सकते हैं AB इज इक्वल टू, ओहो रेहान भैया ये क्या कर रहे हैं, कुछ ज्यादा ही हो रहा है। यहाँ पे कर सकते हैं PQ। अब ये बोलेंगे क्यों, तो ये हमको पता है भैया, इतना तो होता ही है, इतना कर सकते हैं अपने से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोगों को BC और QR
BC और QR अगर हम लोग इक्वल कर दें, BC और QR अगर हम लोग किसी तरीके से इक्वल कर दें, ये देखिए अगर हम लोग BC और QR किसी तरीके से इक्वल कर दें तो हमारा एक पूरा हम प्रूफ कर सकते हैं कि एंगल B और एंगल Q इक्वल है। ये वाला प्रोसेस आपको पता होगा कि मैंने क्यों किया। अब नहीं पता तो पहले पढ़िए फिर देखिए, वो नहीं बताता हूँ मैं किस लिए क्या। ये आपका इन्फॉर्मेशनल आपका रहता है, आपके मतलब प्रोसेस मतलब ट्रायंगल्स में आपने जैसे भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बहुत सारे एंगल्स पढ़ा तो उससे आपको ये पता रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको आगे करना है तो आपको प्रूफ करने के लिए ये दो एंगल भी प्रूफ करने पड़ेंगे। अब कैसे प्रूफ करने पड़ेंगे, ये देखिए इसमें ट्रायंगल्स वाला भी याद आ गया। अगर ट्रायंगल्स नहीं पढ़ेंगे कुछ नहीं समझ में आएगा। ट्रायंगल्स मतलब 2-3 चैप्टर जो है ना मैथ्स में वो बहुत रिलेटेड है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज से रिलेटेड, जैसे ट्रायंगल्स है, क्वाड्रिलेटरल्स है, लाइन्स एंड एंगल्स बहुत रिलेट करता है। वो आपको अगर कॉन्सेप्ट पता नहीं होगा तो आगे स्टेज स्टेज बाई स्टेज है, ओके। हर एक स्टेज बनाया गया इसका, ठीक है। तो मान के चलिए हम लोग क्या करते हैं ना, इसमें हम लोग को प्रूफ करने टाइम एक वैल्यू को लेना पड़ता है कि इज इक्वल टू, ये एक वैल्यू मानना पड़ता है। उसी तरीके से हम एक वैल्यू यहाँ पे प्रूफ करने के लिए एक वैल्यू लेंगे, लेट दैट मान के चलिए इज इक्वल टू हम के ले लें, मतलब इसके इक्वल के है, ठीक है, इसके इक्वल के है हमारा। ऐसे ही हम लोग को वैल्यू लेना पड़ता है भाई। ये सब देखिए, सब पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में सबसे हार्ड क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, ये सबसे हार्ड क्वेश्चन। इसका एग्जाम में आने का चांस बहुत ज्यादा रहता है, ये बहुत कम रहता है। आ भी सकता नहीं भी आ सकता। इज इक्वल टू के लेना है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक की चैप्टर को बनाने का एक रूल है, एक्सरसाइज बनाने का क्वेश्चन। तो इसी को लेते हुए फिर यहाँ पे आपको एक काम और करना पड़ता है। ये देखिए यहाँ पे आपको एक काम और करना पड़ता है। ये देखिए क्या करना पड़ता है, बोलेंगे रेहान भैया सिर्फ सुबह से आप काम करवा रहे, जब से पढ़ा रहे तब से काम करा रहे हैं। क्या हम इस एंगल को देखिए पहले इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। जस्ट वेट, ये गेम भी खेल लेते हैं थोड़ा सा। इक्वल टू के नहीं करते हैं अभी यहाँ पे, पहले प्रोसेस एक और बच गया है, एक स्टेज में भूल गया था, उसको करना पड़ेगा, फिर करना पड़ेगा। तो क्या कर सकता हूँ मैं इसको क्या ये इस तरीके से कर सकता हूँ कि नहीं, मैं पी इसको कर दूं इधर और इसको इधर कर दूं, बस सिर्फ मैं इंटरचेंज कर रहा हूँ। ये मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, पी क्यू में कर दिया इधर इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए बी इज इक्वल टू पी आर अपॉन AC। इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ। ये एक तरीका है लिखने का, और इसको इज इक्वल टू रेफरेंस मानना पड़ता है हमको। एक मतलब कि एक इक्वेशन मानने के लिए एक रूल मानना पड़ता है, एक इक्वेशन लेना पड़ता है। वो के ले लिया मैंने, ठीक है। ये क्या, ये तो लग रहा है कि किडनी है भैया। किडनी नहीं है, डरिए मत, किसी किडनी मैंने नहीं निकाली है। इज इक्वल टू के आपको रेफरेंस मानना पड़ेगा। इसको इस तरीके से, और हम एक तरीके से और इसको लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको पी क्यू, फिर से आपको एक तरीके से यहाँ पे आपको और करना पड़ेगा पी क्यू अपॉन ए बी, पी क्यू अपन ए बी इज इक्वल टू के रेफरेंस मान लिए एक बार, फिर एक बार इसको यहाँ पे एक बार दूसरे वाले को मान लेते हैं, पी आर अपॉन ए सी इज इक्वल टू के। ये वही है, बस मैंने तोड़ के अलग अलग कर दिया। अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ पी क्यू को मैं लिख सकता हूँ के इंटू ए बी, इस तरीके से लिख सकता हूँ। ये एक मेरा रूल है लिखने का। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको ये एक रूल होता है। फिर यहाँ पे मैं पी आर, अब मैं किस लिए मैं कर रहा हूँ वो लास्ट में आप कॉन्सेप्ट समझेंगे। पहले पूरा वीडियो देखिए फिर लास्ट में समझेंगे, पूरा लास्ट एंड होना चाहिए फिर समझ में आ जाएगा आपको। पी आर इज इक्वल टू हम के इंटू लिख सकते हैं ए सी। ये एक इस तरीके से हम लिख सकते हैं। क्यों लिखते हैं वो आगे अभी काम आने वाला है, वेट करिए, थोड़ा सा सब्र रखिए। ये इतना प्रोसेस पहले देखिए मेरे साथ साथ, पहले आप इतना नोट डाउन कर लीजिए। रुक गया 1 मिनट में, इतना नोट डाउन कर लीजिए पॉज करके, फिर नोट डाउन करने के बाद चलिए स्टार्ट करते हैं। हमको करना है BC और QR को प्रूफ। क्या BC को QR को प्रूफ करना है। BC और QR इक्वल हो गया तो हमारा एंगल B और एंगल Q हमारा प्रूफ हो जाएगा। BC और एंगल की BC और QR को इक्वल करना, कैसे करेंगे तो वो 1 मिनट रुकिए। क्या मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ कि यही QR अपॉन BC, इन दोनों को हमको करना है प्रूफ, तो इन दोनों को इक्वल कर दे तो हो जाएगा। अब यहाँ पे एक लॉजिक आप देखिएगा, ठीक है। QR क्या होगा, QR देखिए QR का फॉर्मूला क्या होता है, QR का फॉर्मूला क्या होता है, PQ माइनस PR। समझिए यहाँ पे मैं फॉर्मूला एक रूल में देख रहा हूँ, वो आप फॉर्मूला देखकर आपको याद आ जाएगा कि क्या बताया रहा है, आप तुरंत समझ जाएंगे। PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर अपॉन रूट, यहाँ पे कर देते हैं AB स्क्वायर माइनस AC का होल स्क्वायर अपॉन रूट। भैया उल्लू नहीं बनाइए, ये हमारा पाइथागोरस वाला रूल है। हाँ तो पाइथागोरस का रूल देखिए, इस ये जो मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, इसमें मैं पाइथागोरस सारे बेड़ पे हो गया। हाँ बेटा सारा रूल यूज करने वाला हूँ, ठीक है। सारा रूल यूज करना पड़ेगा भैया, वेट करिए, सारा रूल पता चल जाएगा आपको। इस तरीके से हो गया, ठीक है।
अब आप बोलेंगे ना शुरू में कि रेहान भैया ये ऐसे क्यों लिखते हैं, पी क्यू और ए बी क्यों लिख दिए रेहान भैया। तो ये बात सुनिए, अब मैं पहले आपको बता देता हूँ पी क्यू हमारा क्या है। पी होता है हमारा पी क्यू है, ये देखिए पी क्यू पी क्यू पी क्यू पी क्यू, और ए बी पी क्यू ए बी। आप समझिए कुछ साइन था, आपको यहाँ पे प्रूफ करना था साइन बी इक्वल टू साइन क्यू, तो वही मैंने साइन की वैल्यू ली है यहाँ पे। आप समझिए, आप समझ सकते हैं। अब क्यों लिया मैंने, आप समझिए। साइन था, साइन का निकालना ना भाई, साइन ऑफ पी, साइन ऑफ बी और साइन ऑफ क्यू को इक्वल करना, तो साइन की मैंने वैल्यू कुछ ले ली और फिर उसको इक्वल करते करते मैं यहाँ तक प्रोसेस लेके आ गया। अब आगे प्रोसेस क्या है तो वो देखिए आप, ठीक है। एक मिनट आप यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा प्रोसेस करने दीजिए मुझे, प्रोसेस कंप्लीट करने दीजिए भैया। अब देखिए पी की क्यू मैंने कुछ आपको वैल्यू बताई थी, के ए बी, तो क्या इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे, के ए बी का होल स्क्वायर माइनस पी आर की भी मैंने आपको वैल्यू बताई थी, के ए सी का होल स्क्वायर इज अपॉन रूट ओवर, ठीक है। अब फिर मैं यहाँ पे लिख दूंगा ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर अपॉन रूट। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा और वेट करिए, अब ये घर पर आइए मत कि रेहान भाई आप शुरू में बताए नहीं, अभी बता रहे हैं। ये देखिए, ये जो मैं आपको पी क्यू और ए बी और पी आर और ए सी लिया हूँ, वो मैं यहाँ पर साइन को, मतलब साइन जो पापा बड़ी पी हाँ बेटा वाला जो यूज करते हैं ना, वही वाला रूल करके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से मानते हुए साइन का क्या होता है, तो उसी से मैंने ले लिया है। साइन का होता है हमारा पी अपॉन एच, बी अपॉन एच, वो आप जानते हैं, ठीक है। ये बताऊंगा नहीं, सब बात बता देंगे, तो पढ़ेंगे क्या आप, क्या थोड़ा लॉजिक लगाइए, दिमाग लगाइए। यहाँ तक हो गया। अब देखिए यहाँ हमारा के कॉमन है, तो मैं के बाहर ले लूंगा डायरेक्ट। अब बोलेंगे के क्यों डायरेक्ट बाहर ले रहे हैं भैया, थोड़ा वेट करिए, हमें बताइए भी। आप सिर्फ अपना काम अपने से करते हैं, हमें कुछ बताते नहीं है, अकेले अकेले सारा आंसर निकाल देते हैं और हमें लास्ट में बताते हैं। ये क्या ट्रिक आप कर रहे हैं भैया, ये आप गलत कर रहे हैं, केस कर दूंगा मैं आपके ऊपर। नहीं नहीं, रेहान भैया भी केस करते हैं, फिर पढ़ाएगा कौन आपको। ये देखिए मैंने क्यों किया, के पे था पावर, मतलब के का वैल्यू अब स्क्वायर में है, ये के ए बी का होल स्क्वायर, तो मतलब के का भी पावर 2 है, ए का भी पावर 2 है, बी का भी पावर 2 है, उस सब का पावर 2 है, तो इसलिए मैं के का पावर 2 था और रूट था, मतलब इस तरीके से। तो देखिए के का पावर 2 भी दिया हुआ है और अपन रूट दिया, तो इस 2 के पावर से इस रूट की वैल्यू कट गई इसकी के, ठीक है। ये है यहाँ पे कॉन्सेप्ट। अब देखिए यहाँ पे कुछ कटने के लिए दिख रहा है, सेम सेम। रेहान भैया बहुत जल्दी कुछ भी चीज काटते हैं, काटने के इतना जल्दी वो क्या कहा, क्या बात है, बहुत जल्दी आप काटने की आदत रहे आपकी। तो ये देखिए इससे ये कट गया, ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, रूट ओवर दोनों है, और ये कट गया, कट गया। ये क्या रहन भैया, ट्रांसफॉर्स मत करिए, कट गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ना फिर, क्यू आर इज इक्वल टू बी सी, क्यू आर अपॉन बी सी इज इक्वल टू के। अब देखिए कुछ क्यू आर और बी सी, क्यू आर और बी सी, क्यू आर और बी सी दोनों ने आपने प्रूफ कर दिया, दोनों को आपने इक्वल कर दिया। कैसे इक्वल किया, मतलब इसका भी वैल्यू के ही आ रहा है और इसका भी जो हम वैल्यू लिए थे पी क्यू अपॉन ए बी इज इक्वल टू बी क्यू था, पी आर अपॉन ए सी इज इक्वल टू बी क्यू था, सबका वैल्यू तो क्यू आया, के सॉरी सबका वैल्यू तो के आया। तो के जरिए से हमारा ये प्रूफ हो चुका है। अब हम इसको आंसर को किस तरीके से लिखा है, तो वो आंसर देखिए किस तरीके से लिखते हैं, मैं आपको आंसर लिखना भी बता देता हूँ। ये देखिए साफ मत बनाइए रेहान भैया। तो यहाँ पे आपका एक पीछे में आपको मैंने रूल बताया था, इसके जरिए से आप लिख सकते हैं। देखिए जस्ट वेट, वो मैं पहले लिख देता हूँ, थोड़ा सा आंसर बच गया है। यहाँ तक वैल्यू मैंने ला दी ना, बोलेंगे रेहान भैया बोर्ड छोटा है तो पढ़ाते क्यों है। देखिए इतना ही रेस करना पड़ता है, इतना इतना नहीं करेंगे तो नहीं होगा। मैंने आपको पीछे एक वैल्यू लाई थी आपकी, ठीक है, आपके लिए क्या लाया था, पी क्यू अपॉन ए बी इज इक्वल टू पी आर अपॉन ए सी इज इक्वल टू के। इसी वैल्यू के थ्रू हम के इक्वल और लिख सकते हैं। के इक्वल हमारा ये भी होता है, पहले लिखने से पहले आप बोल दिए रेहान भैया, के ही इक्वल हमारा है क्यू आर इज इक्वल टू बी सी। ये है हमारा पूरा वैल्यू, ये तो हम अलग से करेंगे, इसी के जरिए हम अपना आंसर को लिख सकते हैं। इसलिए फॉर दैट ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर, ये सिमिलर का होता है, ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। ये इतना लिख दिया। इसका आंसर कैसे लिखेंगे, सीपीसीटी के थ्रू। नाउ सीपीएसटी के थ्रू हमने प्रूफ कर दिया है एंगल बी और एंगल क्यू को। एंगल बी और एंगल क्यू प्रूफ हो चुका है। बोलेंगे रेहान भैया बहुत चालाक हैं, पूरा वीडियो दिखवा लिए हैं। नहीं नहीं ये बात नहीं है। ये देखिए, तो मैंने आपको प्रूफ करके दिखा दिया कि एंगल बी और एंगल क्यू का कैसे प्रूफ करेंगे, ठीक है। अब इसमें लॉजिक क्या था, पूरा प्रोसेस क्या था, मैं आपको फिर से एक मोटा मोटी आपको एक हिंट्स टाइप दे देता हूँ। शुरू से मैंने शुरू में आपसे क्वेश्चन पढ़वाया, क्वेश्चन पढ़वाने के बाद आपको मैंने डायग्राम ऐसे जैसे बोलो वैसा डायग्राम बनवाया, ट्रायंगल दो ट्रायंगल बनवाया, दो एक्यूट ट्रायंगल और उसका रेफरेंस वगैरह सारा मान लिया। फिर उसी से मैंने साइन की वैल्यू ली। साइन की वैल्यू क्या होती है तो आप बताइए पहले। साइन की वैल्यू होती है
पापा बीड़ी पियोगे, हाँ पी अपॉन एच क्या होती है, पी अपॉन एच साइन है भैया शुरू का पी अपॉन एच, तो वही पी अपॉन एच मतलब वही पी अपॉन हमारा एच क्या था, पी अपॉन एच मतलब ए सी अपॉन बी, एच पी अपॉन एच, पी अपॉन एच, पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा, वही बात किया था मैंने, वहां पे मैंने साइन का यूज किया था, साइन ऑफ क्यू, साइन ऑफ थीटा जो होता है वैसे वही वाला साइन ऑफ थीटा, साइन ऑफ थीटा, साइन ऑफ थीटा, कॉस ऑफ थीटा, tan ऑफ थीटा, कोसेक ऑफ थीटा, सेक ऑफ थीटा और कॉट ऑफ थीटा, वही वाला वैल्यू पापा बीड़ी पियोगे, हाँ बेटा सारा लॉजिक इस क्वेश्चन में लगा है। वहां से मैंने किया, फिर वहां से मैंने पूरे वैल्यू एक ली, वैल्यू लेने के बाद मैं उसको मतलब किया पी क्यू आर, पी अपॉन ए मतलब पी अपॉन क्यू, पी क्यू अपॉन ए बी इज इक्वल टू के, और फिर पी आर अपॉन ए बी इज इक्वल टू के, इस तरीके से रेफरेंस लेके फिर उसको मैंने एक रेफरेंस मतलब एक रेफरेंस नहीं, एक उसकी वैल्यू, एक वैल्यू मैंने ली, इतना मैं नहीं पढ़ूंगा, मुझे बहुत दर्द दे रहा सर में, मैं पी आर ए बी इतना नहीं पढ़ूंगा, मैं डायरेक्ट बोलूंगा के इज इक्वल टू के, ये इसकी वैल्यू के है, के का मतलब क्या हो गया, ये पूरा हो गया, पी अपॉन ए बी कुछ भी बोल सकता हूँ मैं, इसका वैल्यू के हो गया, ठीक है। उसी को के को लेकर मैंने के की मदद से मैंने पूरा आंसर निकाल दिया, फिर के को मैंने लिया, फिर के से वैल्यू आई, फिर के की वैल्यू आई, यहाँ पर लिए पी क्यू पी, ये बोलेंगे ये का कैसे यूज हुआ, तो ये देख सकते हैं ये कैसे आपका यूज हुआ, पी क्यू और पी आर कैसे यूज हुआ, यहाँ पे मैंने आपको निकाला था क्यू और अपॉन बीसी का इक्वल टू के करके, मतलब क्यू और बीसी और क्यू आर और बीसी को इक्वल करने के लिए हमने इतना बड़ा झमेला किया, सिर्फ इन दोनों की वजह से, बीसी और क्यू आर, ये देखिए बीसी, ये चोर पकड़ा गया रहे भैया, बीसी और क्यू आर की वजह से हमने इतना मेहनत किया, इसको बहुत मारेंगे, मारिए मत, आंसर यही आपका ये पूरा आंसर दरवाया है, ये 10 मार्क्स 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ये पूरा आपको आपका मैंने प्रूफ करके दिखा दी, देखिए पहले पूरा आंसर्स वगैरह देख लीजिए, ठीक है। तो आज की वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट बताइए, और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो लाइक करिएगा, चैनल पर आए हैं सब्सक्राइब करिए, और इस तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए वेट करिए।